नमस्कार। पिछली वीडियो वाला जब कुंडली था फीमेल का, वही कुंडली वापस लेके आया हूं आज भी, क्योंकि उस कुंडली में विवाह से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि डिस्कस करना है। और अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। इस कुंडली में इस जातिका के साथ जीवन में विवाह से संबंधित कुछ विशिष्ट घटना हुई है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। ये जन्म विवरण है, तिथि, समय और स्थान। जातिका के विवाह से संबंधित चीजों को सबसे पहले समझना जरूरी है। सप्तम भाव में देखिए चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा क्या है? दशमेश है, केंद्र के स्वामी है, यानी 6 8 12 के स्वामी नहीं है, इसलिए सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है वो अच्छा बैठा है। ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक है। चंद्रमा जिस भी भाव में होता है उस भाव से संबंधित हमारे मन का जुड़ाव होता है। यानी कि ये सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के साथ हमारा मन जो है जुड़ना चाहेगा, अटैच रहेगा, हमेशा उसकी तरफ मन भागेगा, सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव हमारे सांसारिक सुखों का है। तो जातिका कहीं न कहीं जीवन में सांसारिक सुखों के प्रति उसके मन का लगाव, खिंचाव रहेगा, ये निश्चित है। सप्तम भाव का स्वामी आप देखिए कि लग्नेश के साथ लाभ भाव में बैठा है। ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन लग्नेश और सप्तमेश की लाभ में युति होने से दो चीजें कंफर्म होती हैं, और ये मंगल शुक्र यदि हो, देखिए ये मंगल शुक्र भी है, तब तो स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके जीवन में एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। और प्रेम संबंध तो निश्चित रूप से एक से अधिक होंगे ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सप्तमेश का लाभ में जाना, लग्नेश का लाभ में आना, इन दोनों की युति होना भी एक से अधिक विवाह का संकेत करती है, और स्पष्ट संकेत करती है। यानी कि मान के चलिए कि हो के रहता है। अब पतिकारक गुरु को भी देख लेना जरूरी है। गुरु को आप देखिए कि केतु राहु के साथ है और मंगल से दृष्ट है। गुरु पीड़ित है इस कुंडली में, मित्र राशि में बैठा है। और नवांश में भी जाकर के देखिए गुरु अष्टम भाव में चले गए। यहाँ देखिए गुरु नवांश में, ये नवांश कुंडली है, अष्टम भाव में बैठे हैं, स्वराशि के हैं लेकिन अष्टम में चले गए, पीड़ित हैं। नवांश कुंडली में भी आप देखिए जो लग्न बना है वो वृष राशि का बना है, और वो वृष राशि लग्न की अष्टम राशि है। नवांश कुंडली में विवाह से संबंधित अगर प्रश्न है, विषय पर चर्चा आप कर रहे हैं या मनन मंथन कर रहे हैं, तो लग्न कुंडली का 6 8 12 की राशि नवांश के लग्न में नहीं आनी चाहिए। ये विवाह से संबंधित सुख के लिए अच्छा नहीं। अब इस कुंडली में ये विवाह से संबंधित चीजें हो गई। आगे अब मैं बताऊं जातिका के बारे में। जातिका ने 2007 में, यानी मात्र 23 साल की उम्र में, 24वां चल रहा था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ, समाज की मर्जी के खिलाफ जाकर के एक व्यक्ति के साथ भाग के घर से आर्य समाज मंदिर में इंटरकास्ट लव मैरिज की। शादी के बाद माता पिता को पता चला तो पिता ने एक भोज दिया, एक समारोह किया समाज में, और सबको बताया उस भोज के माध्यम से, समारोह के माध्यम से, कि मेरी बेटी का मैंने विवाह कर दिया। कई साल गुजरे। 2017 में अचानक जातिका मायके आती है और फिर पिता से कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। हुआ क्या कि उस समय पति पत्नी में बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात मार कुटाई तक आ गई। और जातिका ने, पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया, वो वापस मायके आ गई। पिता ने सोचा कि संतान अभी हुई नहीं थी, जातिका को संतान नहीं हुई थी। जातिका करियर में बहुत अच्छे, बहुत ग्रोथ किया था करियर में, बहुत पैसे, बहुत लग्जरी कमाई थी जीवन में, नाम सम्मान भी, मान सम्मान भी बहुत कमाया है। तो पिता ने सोचा कि जातिका का तलाक करवा देता हूं, और इसका दूसरा विवाह मैं अपनी मर्जी से अपनी जात बिरादरी के लड़के से करूंगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जातिका के पिता ने
जातिका का तलाक करने में सहयोग किया और तलाक हो भी गया। 2017 से आज 2025 हो गया, लगभग 8 साल बीत चुके हैं और अभी तक जातिका का दूसरा विवाह नहीं हो सका है। उस पर चर्चा करेंगे। पर ये प्रेम विवाह और इंटरकास्ट मैरिज के बारे में थोड़ी सी कुंडली में हम चर्चा कर लें। कुंडली में देखिए कई सारे योग बने हैं प्रेम विवाह के। जो लोग कुंडली को जानते हैं वो ये कुंडली देख करके समझ सकते हैं बहुत आसानी से। फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त में व्याख्या कर देता हूँ। लग्न में देखिए सबसे पहले कि लग्न में शनि और सूर्य बैठे हैं। शनि कौन है? पंचमेश है और सूर्य लाभेश है। पंचमेश और लाभेश का लग्न में बैठना ये अपने आप में सबसे बड़ा कारक कारण एक बहुत प्रबल कारण होता है प्रेम विवाह का। एक तो ये हो गई, एक योग ये हो गया, और भी योग बने हैं इस कुंडली में। बहुत सारे लोगों की कुंडली में एक ही योग होता है, लेकिन इस कुंडली में तो योगों की प्रबलता है, भरमार है। अभी मैंने धन योग कितने सारे गिनाए थे पिछले चार्ट में, पिछली वीडियो में। इस कुंडली में प्रेम विवाह के देखिए कितने योग हैं। एक योग ये हो गया। दूसरा देखिए, लग्नेश और सप्तमेश का कंजंक्शन है लाभ भाव में, और ये लग्नेश सप्तमेश कौन है? मंगल शुक्र, मैंने पहले ही कहा। ये दोनों लाभ भाव में बैठे हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रेम विवाह का योग बना हुआ है, और प्रेम संबंधों का भी। तीसरा योग देखिए कौन है? लाभेश और लग्नेश का परिवर्तन हुआ है। लाभेश लग्न में, लग्नेश लाभ में। ये भी अपने आप में ये प्रेम विवाह का योग बनता हुआ है, बहुत प्रबल। इसके अलावा आप सिर्फ लग्न से देख रहे हैं, भाई मैं लग्न से व्याख्या कर रहा हूं। अभी चंद्रमा से भी आप देखिए यही योग आपको चंद्रमा से भी मिलेंगे। ये देखिए, चंद्रमा को मैं लग्न में लाया, मेष राशि लग्न में आ गई। लग्न से सप्तम में कौन बैठा है? सूर्य और शनि। सूर्य शनि कौन है? सूर्य पंचमेश और शनि लाभेश, ये सप्तम में बैठ गए। ये एक योग हो गया, बहुत प्रबल योग है। दूसरा मंगल शुक्र की युति। मंगल शुक्र कौन है? लग्नेश और सप्तमेश, ये पंचम में, ये बहुत प्रबल योग। चंद्रमा से पंचम और सप्तम का एक्सचेंज, परिवर्तन, ये भी बहुत प्रबल योग। इतने सारे प्रबल योगों के बाद आप सोचिए कि कैसे नहीं होगा। ये जातिका निश्चित रूप से अपने पसंद के लड़के से ही शादी करेगी, करती और आगे भी करेगी। किसी और के पसंद के साथ जीवन ये बिता ही नहीं सकती, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ ही ये जीवन बिताएगी। इंटरकास्ट की बात कर लें, इंटरकास्ट मैरिज तभी होती है जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम सप्तमेश के ऊपर आ जाए। सप्तम पर आप देखिए कि सूर्य और शनि का प्रभाव, इन दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। इतना ही पर्याप्त है यह कहने के लिए कि इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। अब आप देखिए कि विवाह जब हो रहा था उस समय सूर्य की दशा भी थी। सूर्य की महादशा में विवाह हुआ, यानी कि उस समय सूर्य पर शनि का भी प्रभाव था। ये दोनों एक तरह से एक्टिव थे उस समय, सूर्य और शनि। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करवाने में हेल्प की, मदद की, या उकसाया जातिका को इंटरकास्ट मैरिज के लिए। अब माता पिता, पिता का ही प्रश्न था। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ये कुंडली आई थी। पिता का प्रश्न था कि दूसरा विवाह होगा या नहीं, सिर्फ यही प्रश्न ही था कि दूसरा विवाह होगा या नहीं। अब कंडीशन ये है कि जातिका एक और प्रेम संबंध में है और उसके साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन पिता को ये पसंद नहीं। पिता अपनी मर्जी से अपने चुने हुए लड़के के साथ जातिका का विवाह करना चाहते हैं, और यही बाधा आ रही है। अब पिता यहाँ जानना यही चाहते हैं कि विवाह होगा या नहीं। अब आप देखिए कि दशा कौन सी चल रही है, इसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा दशाओं। मंगल की महादशा चल रही है। 2000 एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दूं पहले कि 2017 में ये जब तलाक हुआ उस समय आप देखिए कि गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। जब बात बिगड़ी है, गुरु देखिए कि बहुत पीड़ित है। राहु केतु के प्रभाव में मंगल से दृष्ट है। मंगल कौन है? मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, विवाद करवाने का कारक है, विवाद पैदा करने वाला कारक। और इसकी बहुत सीधी दृष्टि आ रही है गुरु के ऊपर। राहु केतु का भी प्रभाव है। तो गुरु की अंतर्दशा में जब इस तरह के, अब राहु गुरु है कौन? गुरु पति का कारक भी है। गुरु पति का कारक है। ये भी एक कारण हुआ कि विवाह से संबंधित फल होना था उस समय। गुरु की अंतर्दशा में विवाह से संबंधित फल होना था कोई, और गुरु पीड़ित था इसलिए अशुभ फल हो गया। यही गुरु पीड़ित नहीं होता तो शुभ फल होता। गुरु पीड़ित होने की वजह से संतान भी जातिका को नहीं हुई, यह भी ध्यान देना है। पंचमेश देखिए यहाँ अस्त भी है। गुरु यहाँ नवांश में देखिए अष्टम में बैठा हुआ है। कई सारी समस्याएं हैं गुरु के साथ। तो उस समय आप ट्रांजिट देखने जाएंगे, मैं ट्रांजिट भी लगा देता हूँ आपको 16-17 का। आप देखिए ट्रांजिट भी।
ये देखिए 2012 अगस्त 2016 है। अगस्त छोड़ दीजिए, 12 छोड़ दीजिए, 2016 देखिए आप। 2016 में आप देखिए शनि का ट्रांजिट यहां से हो रहा था। शनि का ट्रांजिट गुरु के ऊपर से हो रहा था। गुरु अंतरदशा नाथ थे जब। ठीक है। और महादशानाथ चंद्रमा पर भी आप देखिए कि राहु की दृष्टि थी। महादशानाथ चंद्रमा पर ये देखिए राहु जो ट्रांजिट में थे, ये इनकी दृष्टि आ रही थी। और राहु का ट्रांजिट हो रहा था लग्नेश और सप्तमेश के ऊपर से। यानी कि सप्तम भाव से संबंधित जो भी ग्रह हैं, भाव है या कारक हैं, गुरु, मंगल, मंगल भी एक तरह से समझिए पुरुष का कारक ग्रह है। इन सभी पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव चल रहा था और दशा भी चल रही थी खराब। महादशानाथ चंद्रमा, आप देखिए कि इस पर भी उस समय शनि और सूर्य की लगातार दृष्टि बनी हुई थी। यानी कि चंद्रमा की दशा पर दो पृथक ग्रहों, सब सेपरेटिव्स ग्रहों की दृष्टि के कारण चंद्रमा पीड़ित था। और ये संबंध विच्छेद करा देने के लिए मजबूर था, एक तरह से कह लीजिए, प्रेरित नहीं कहेंगे, यहां पर मजबूर कहेंगे। संबंध विच्छेद करा देने के लिए चंद्रमा मजबूर था सूर्य और शनि की दृष्टि के कारण। उधर ट्रांजिट भी आ गया, दशा भी पीड़ित ग्रह की चल रही थी। शनि की अंतर्दशा आई, तलाक के लिए ये चले गए, जातिका ने घर छोड़ दिया और तलाक के लिए चले गए। शनि सेपरेटिव्स, बहुत सिंपल है समझना। तलाक के कारणों को अगर कुंडली में समझना है तो इसी तरह से हमको समझना है। अब आगे प्रश्न आया है विवाह का, फिर से। अब आप देखिए कि गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु पति का कारक है। गुरु की अंतर्दशा में फिर से विवाह की बात चल रही है। मंगल कौन है? मंगल भी अब ये मंगल किसको देखिए, स्त्री की कुंडली में मंगल को हमें एक चीज और देखना है मंगल के बारे में। दूसरा पुरुष या दूसरा पति, इसकी व्याख्या आपको फल दीपिका, बृहद पराशर, होरा शास्त्र जैसे पुस्तकों में बहुत आराम से, बहुत विस्तृत रूप से, विस्तार से लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। मंगल को हमें दूसरा पति मानकर या दूसरा पुरुष मानकर, पर पुरुष मानकर चलना है, या दूसरे विवाह का कारक मान के चलना है। अब देखिए मंगल की दशा चल रही है, गुरु की अंतर दशा आ गई, तो ये दोनों पुरुष कारक ग्रह हैं, पति कारक ग्रह भी हैं। इनकी दशा में अब विवाह की बात चल रही है। विवाह हो जाएगा। देखिए गुरु अगर पीड़ित नहीं होता तो यहां मान लेते कि विवाह हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए कि आज ट्रांजिट में गुरु यहां से ट्रांजिट कर रहे हैं। ट्रांजिट देखिए, फिर से आपका ट्रांजिट लगाता हूं मैं। ये आपको ट्रांजिट लगा दिया मैंने। ये देखिए 2025, 12 अगस्त 2025, गुरु देखिए, गुरु शुक्र यहां से ट्रांजिट कर रहे हैं आ, कन्या राशि से। अब गुरु की दृष्टि लग्न पे आ रही है। गुरु की दृष्टि लग्न पे आ रही है। इतना ही पर्याप्त है विवाह करा देने के लिए। गुरु अपने दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, इतना पर्याप्त है। उसके अलावा आप लग्नेश शुक्र भी देखिए कि नवम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। लग्नेश शुक्र यहां पे आ जाएंगे 2 महीने बाद। ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पे ट्रांजिट करने लगेंगे। आगे देखिए कि शनि की महादशा अंतरदशा आ रही है अगस्त में, इसी अगस्त में आने ही वाली है, जस्ट आने ही वाली है, 4-5 दिनों के बाद शनि की अंतर्दशा आ रही है। अब ये गुरु की दृष्टि इस पे आ रही है, अंतर्दशा नाथ पे। तो क्या ये विवाह के लिए एक अनुकूल समय नहीं है? बहुत ही अनुकूल समय है। शुक्र की ये शुक्र लग्नेश है, यहां से ट्रांजिट जब करेगा लग्नेश और सप्तमेश के ऊपर से, तो ये डबल ट्रांजिट हो जाएगा। ठीक है। और भी ग्रहों को आप देखना चाहते हैं तो देखिए, सूर्य का भी ट्रांजिट इसके ऊपर से होने वाला है, लग्नेश और सप्तमेश के ऊपर से। ठीक। और ये शनि का जो शनि की अंतर्दशा है 1 साल तक रहेगी। अगले साल अगर मान लेते हैं, इस इन केस इस साल नहीं होता है 2025 में, तो 2026 में जब गुरु यहां आएंगे कर्क राशि में, तो भी गुरु की दृष्टि गुरु के ऊपर होगी। गुरु गुरु से त्रिकोण में होंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रांजिट बनेगा विवाह के लिए। तो दशा और ट्रांजिट दोनों बहुत तगड़ा सपोर्ट कर रही हैं विवाह हो जाने के लिए। ट्रांजिट को तो हम बाद में देखेंगे, पहले दशा को देखेंगे। एक तो गुरु की अंतर दशा वर्तमान में चल रही है, विवाह का कारक है, पति का कारक है। और शनि अंतर दशा जब आएगी, आने ही वाली है, वो सप्तम को देख रहे हैं, पंचमेश है। तो निश्चित रूप से फिर से एक इंटरकास्ट लव मैरिज की नींव पड़ रही है, पड़ चुकी है शायद, और ये होने ही वाला है। तो मैंने इनके पिता को यही बताया कि आपकी बिटिया का विवाह होने का योग बहुत प्रबल बना हुआ है और होने की पूरी संभावना भी है। उम्मीद है कि जल्द हो जाएगी।
लेकिन आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पढ़ सकता है, पढ़ेगा नहीं बोला मैंने कहा पढ़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि बटकिया का फिर से विवाह हो जाए, दूसरा विवाह हो जाए, तो थोड़ा सा आपको समझौता करना पड़ सकता है। तो उन्होंने फिर उपाय भी पूछ लिया कि अगर कुछ रुकावट आती है तो क्या उपाय कर सकते हैं। तो मैंने उनको उपाय बताया कि आप इस समय, हालांकि दशा आगे जो आ रही है, मंगल और शनि की दशा, ये अशुभ ग्रह है। और इनकी दशाओं में, अशुभ ग्रहों की दशाओं में विवाह होना किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता, भले ही वो त्रिकोण के स्वामी हो तो क्या हुआ। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी दशा का प्रभाव उस भाव, अ, जो फल वो दे रहे हैं उस पर वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं जीवन में भविष्य में डालेंगे ही डालेंगे। इसलिए हमेशा मुहूर्तों की चर्चा इसीलिए हुई है, पंचांगों में मुहूर्तों की चर्चा इसीलिए होती है कि शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में, शुभ लग्न में, शुभ ग्रहों के प्रभाव में ही कोई शुभ कार्य किया जाए। लेकिन अशुभ ग्रहों की जब दशा आ जाती है और वो फल देना चाहते हैं प्रबलता से, तो वो भी फल हो ही जाता है जीवन में हमारे। तो इसीलिए विवाह होके रहेगा शनि की अंतर्दशा में। उपाय इन्होंने पूछा था तो मैंने उपाय बता दिया कि शनि और सूर्य के उपाय आप करिए। रत्न पूछा, मैंने मना किया, इनको रत्न नहीं पहन सकते आप। रत्न इसलिए नहीं पहना सकते, हालांकि नीलम चाहे तो पहना सकते हैं, लेकिन चूंकि शनि पीड़ित है, सूर्य से अस्त है, इसलिए नीलम भी मैंने कहा कि उनको अगर नीलम आप मजबूरी में पहनाना चाहते हैं तो पहना सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नीलम पहनाना भी रहेगा नहीं जैसे। मैंने इनको यंत्र पहनने के लिए कहा कि यंत्र पहनाइए, आप मंगल के यंत्र पहना दीजिए। और विवाह से संबंधित कुछ श्लोक मैंने इनको मंत्र बताए। दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, वो विवाह के लिए ही होता है, वो मैंने बताया उनको, ये करवाइए, इसकी पूजा करवा लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो ये विवाह इनका चलेगा और सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये एक कुंडली थी। इसमें मैंने जो भी चीजें थी, जैसे इंटरकास्ट मैरिज के कारण प्रेम विवाह, कितने सारे योग, और जो प्रबलता थी कि जातिका के अंदर इतना साहस, जो साहस कैसे आया, वो आया मंगल के कारण। कि आप देखिए कि मंगल लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, लग्नेश के साथ मंगल का होना, मंगल दुस्साहस देता है। और लग्न में ही आप देखिए कि शनि सूर्य जैसे ग्रह बैठे हैं, मतलब सूर्य क्या देता है, अडिगता, अपनी बात को मनवाने की सामर्थ्य, साहस देता है सूर्य। मैं अपनी बात ही करूंगा, करूंगी, अपनी बात ही मानूंगा, मानूंगी, मैं जो चाहता हूं वही होगा, ये प्रभाव जो है सूर्य रख देता है। और सूर्य की दशा भी थी उस समय, आप देखिए। तो जातिका ने अपने मन मर्जी, जैसा वो चाहती थी वैसा उसने किया, यही एक कारण। तो ये कुंडली जो थी एक थोड़ी सी भिन्न इसलिए थी कि जातिका ने भागकर परिवार के खिलाफ जाकर के शादी की, प्रेम विवाह किया। आजकल तो प्रेम विवाह बहुत लोग कर रहे हैं अपनी मर्जी से, बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं, पर इस तरह की चीज कम ही होती है। अब इतने सारे प्रेम विवाह के योग जो बने हुए हैं, आपको बहुत कम कुंडलियों में मिलेंगे देखने के लिए। मतलब बहुत अच्छा है एक भी। ये सारे जो तीनों योग बने हैं ना, ये बहुत प्रबल योग हैं। ये भी नहीं है कि बहुत कुछ योग होते हैं हल्के फुल्के, मतलब हाँ ठीक है बना हुआ है लेकिन हम कह नहीं सकते। लेकिन इस कुंडली में एक योग नहीं बना हुआ, तीन योग बना है, तीनों के तीनों बहुत ही प्रबल हैं प्रेम विवाह के। तो जातिका निश्चित रूप से आगे भी जो विवाह करेगी वो प्रेम विवाह ही करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पिता की मर्जी से वो शादी नहीं करेगी। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो आप लिख सकते हैं। प्रश्नों के जवाब मैं देता ही हूँ, दूंगा ही। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।